बिग बॉस 17। जी हाँ, कल के एपिसोड के बारे में चलिए बात करते हैं। तो भाई कल का जो एपिसोड था, नॉमिनेशन, इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया, क्योंकि लोगों ने अब खुल के खेलना शुरू कर दिया है। कुछ लोग हैं जिनको मेरे हिसाब से नॉमिनेशन में आना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों बिग बॉस उनको नॉमिनेशन में तो नहीं ला रहे हैं। हो सकता है उससे पहले जो लोग नॉमिनेट हुए हैं उनमें से किसी एक को भेजना हो सकता है नील चले जाएं इस बार, है ना, अगर नॉमिनेशंस होते हैं तो। क्योंकि नील भी अब थोड़ा बहुत तो कंटेंट देने ही लग गए हैं ना, मतलब नहीं कुछ करते हैं तो चला चला के अंकिता और विकी से तो लड़ ही लेते हैं। और आजकल तो जो दूसरी वाली टीम बन गई है, अच्छा सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि घर में 2 महीने आई थिंक होने को आ गए हैं और अब जाके इस घर में टीम बनी है। मतलब सोचो 2 महीने लग गए इन लोगों को सेटल होने में, ये समझने में कि भैया हम टीम टीम भी खेल सकते हैं। और ऑब्वियस सा बड़ा दिख रहा है कि एक जो टीम है उसमें अंकिता, विकी, ईशा और समर्थ हैं। ये 4 लोग हैं। वही जो दूसरी वाली टीम है वहाँ पे कौन कौन है, तो अपना नील, ऐश्वर्या, अभिषेक। अभिषेक हालांकि कह नहीं सकते हैं कि वो उधर ही टीम में है, क्योंकि अभिषेक कभी भी पलटी मार सकता है, वो कभी भी नील पे भी चढ़ सकता है, लेकिन अभी नहीं, अभी तो फिलहाल वो उसी टीम में है। अनुराग, हाँ जिस तरीके से आज अनुराग ने भी नील को बुलाया नॉमिनेशन के टाइम पे, तो अनुराग, अरुण, क्योंकि ये जो लोग हैं इन लोगों को कहीं शरण नहीं मिल रही है। ये खुद अपनी जो इंडिविजुअल पर्सनालिटी है उसको तो शो कर ही नहीं पा रहे जब तक ये किसी की छत्र छाया में ना रहे। तो इस तरीके से ये एक टीम। और रिंकू जी को हम कैसे भूल सकते हैं भाई, अंकिता को टारगेट कौन करेगा अगर रिंकू जी नहीं होंगी शो में तो ये लोग एक टीम में हैं। वही मनारा और जो अपनी आयशा आई हुई हैं वो, और मुनावर, इनका कोई टीम नहीं है। मनारा का ऐसा है कि वो मौका लगता है तो इधर भी आके चुगली कर लेती हैं, मौका लगता है तो उधर भी जाके चुगली कर लेती हैं। मतलब मनारा का ले दे के पूरा चुगली वाला ही काम है, बाकी और तो कोई काम बचा नहीं है मनारा के पास। तो इस तरीके से हम बात करते हैं मुनावर फारूकी की। मतलब हमने परसों के एपिसोड में देखा कि मुनावर का रो रो के बुरा हाल था। हमें बहुत बुरा भी फील हुआ कि भाई क्या बिग बॉस तुमने क्या कर दिया कि तुम्हारे चक्कर में मुनावर जो खुले में घूमता था, अपनी बातों को रखता था, शेरो शायरी करता था, वो बंदा आज रो रो के उसका बुरा हाल है। लेकिन जो हमने कल का एपिसोड देखा वहाँ तो मुनावर हंसता खेलता है, इशारो इशारो, मतलब इशारे करते हुए नजर आ रहा था। तो भाई ये चल क्या रहा है। अच्छा, बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। मतलब मुनावर और आयशा ने पहले से ये प्लानिंग करके रखी थी, क्योंकि आयशा ने आते के साथ ही ये बात तो बोली थी कि मुनावर तुमने ये बात कही थी कि भाई हम चलेंगे साथ में और पहले प्रिटेंड करेंगे कि हम नहीं जानते एक दूसरे को या थोड़ी बहुत है जान पहचान, उसके बाद से हम फिर अपना वाला एंगल खेलेंगे। तो अब लोगों का ये कहना है कि ये तब तो नहीं हो पाया, तो क्या अब ये वही वाला चीज़ हो रहा है, मतलब प्लान करके ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो देखो मुझे ऐसा लगता है ना कि मुनावर ने इस बात को तो एक्सेप्ट किया कि वो नाजिला के साथ जब था और उसका ब्रेकअप हो रहा था उसके बीच में वो इनसे मिला, यानी कि आयशा जी से मिला, और इनके साथ भी उसका एक है, मतलब एक सॉफ्ट वाला एक अच्छा सा बॉन्ड शेयर किया है मुनावर ने, मतलब 2-3 महीने अगर हम कह सकते हैं तो ऐसे में अब जब आयशा घर के अंदर आ गई है तो कल के एपिसोड में मुनावर ये कहता हुआ नजर आया अभिषेक से कि देख भाई अब बाहर क्या दिख रहा है ये मैं सोचने चाहूँगा तो मैं यहाँ गेम नहीं खेल पाऊँगा, तो यहाँ अभी जो चीज़ जैसी है मैं उसको उसी अकॉर्डिंगली खेलना चाहता हूँ। तो कहीं ना कहीं मुनावर ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि चलो आयशा आई है, अब इसके साथ अपना हम मतलब जो भी हमको दिखाना है वो हम सारी चीज़ें दिखाते हैं। और कहीं ना कहीं आंखों में नज़र आ रहा है ना, आंखों में नज़र आ रहा है मुनावर के भी कि है तो फीलिंग्स बंदे के अंदर। क्योंकि जिस तरीके से आज पराठे देने की बात मुनावर कर रहा था कि चल मैं तुझे पराठे दे देता हूँ, क्योंकि आयशा भूखी थी। वहाँ पे समझ ने जाके कहा कि भाई तूने इतने टाइम में हमें तो पराठे नहीं दिए, लेकिन इसे देने के लिए तू तैयार हो गया है, तो वो दिख रहा है।
और आयशा भी जिस जोश के साथ आई थी घर के अंदर कि वो मुनावर को एक्सपोज कर देंगी, मुनावर इतना बेकार इंसान है, मुनावर अच्छा नहीं है, मुनावर लड़कियों के साथ चीट करता है, मुनावर का ये तरीका है लड़कियों को अप्रोच करने का, वो एक टाइम पे मतलब कई कई लड़कियों को डेट करता है, ये सारी चीज़ें जो वो करने आई थी आज वो खुद अपने मुंह से कहती हुई नजर आई कि बिग बॉस भी कह रहा होगा कि आयशा तू कर क्या रही है, हमने तुझे किस काम के लिए भेजा था और तू क्या कर रही है। तो हाँ आयशा जी, हमें भी यही लग रहा है कि मतलब बिग बॉस ने आपको तो एक काम दे के भेजा था ना, तो आप वो काम करिए, लेकिन अभी तो आप तो ये सोच रहे हैं कि चलो भाई ये बंदा आ गया हाथ में तो अब फ़ायदा उठाते हैं। तो मतलब आपका और मुनावर का अब सीधा सा है कि भाई दोनों फॉलन इन लव है, कि दोनों में प्यार मोहब्बत तो है, वो दिख भी रहा है। क्योंकि आप ये देखो ना कि बिग बॉस इतनी बुरी तरीके से मनारा को जिस तरीके से मुनावर के ऊपर थोप के रखा हुआ था कि मुनावर आपको भी मनारा को आगे लेके जाना है, मुनावर आप अपनी दोस्त बना के रखिए, मुनावर आप अपने साथ ही रखिए, मनारा को इधर उधर मत जाने दीजिए। तो जब ये वाली बातें बिग बॉस कर रहे थे कंटिन्यू, लेकिन मुनावर ने एक बार भी मनारा की तरफ वो वाला जेस्चर दिखाया जो आज आयशा के लिए उसके दिख रहे थे, नहीं दिखाया ना। तो सिंपल सी बात है कि भाई फीलिंग्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, मनारा के लिए नहीं आई उसको फीलिंग, है ना, मनारा के लिए कोई फीलिंग नहीं आई तो हमें वो कभी दिखी ही नहीं। लेकिन ये जो मनारा कर रही है, ये क्या कर रही है, ये मतलब बड़ा सोचने वाली बात है। क्योंकि आज घर में ऐश्वर्या, अनुराग, नील सारे बैठ के ये पूछ रहे थे कि भाई तू इतनी अफेक्ट क्यों हो रही है, तुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है, तू इतनी अफेक्टेड नज़र आ रही है, आखिर प्रॉब्लम क्या है तेरी। अच्छा आज अनुराग मुझे शाइन करता हुआ नजर है, मतलब जिस तरीके से आज उसने मनारा की हर जगह पे क्लास लगाई है वो बड़ा देखने वाला था। अब या तो बिग बॉस हमें अनुराग की क्लिप दिखा रहे हैं या तो अनुराग आज मतलब जो कल का एपिसोड था वहाँ फायर था। मतलब मुझे मजा आया अनुराग को बेसिकली देख करके कि अनुराग क्या तो तुमने मनारा की क्लास नहीं मनारा एक बात बताओ, जब तुम निकल रही थी वहाँ से उस गेट से तो तुम्हें ऐसा लग रहा था, मतलब तुम्हारे जेस्चर्स ऐसे लग रहे थे, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज ऐसी लग रही थी कि तुम ये सोच रही हो कि चलो अब तो मैं फ्री हो गई ये जो मुनावर वाला टॉपिक है इससे। लेकिन उसके बाद तुम अचानक से ये क्यों प्रिटेंड करने लगी कि तुम बहुत अफेक्टेड हो, तुम बहुत अफेक्टेड हो, ये बताओ मुझे। मतलब मनारा के पास बोलने के लिए कुछ था नहीं, मनारा जो एक्सप्लेन करना चाह रही थी, जो बोल रही थी वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो कुछ भी बोल रही थी सिर्फ बोलने के नाम पे। लेकिन अनुराग ने मनारा को बहुत अच्छे से समझाया। अच्छा अंकिता जी के बारे में भी मनारा को लगता है कि भाई ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला ग्रुप अंकिता जी के अगेंस्ट ही है, तो अंकिता जी के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे भी अनुराग ने फिर से पकड़ लिया मनारा को कि मनारा एक बात बता, अंकिता जी वहाँ पे बिल्कुल गलत नहीं थी, अंकिता जी वहाँ पे बिल्कुल सही थी, तू ही गलत थी, तू सबके ऊपर वो करती रहती है, पोकिंग करती रहती है, तू कभी भी किसी को पोक करके चली जाती है। तो तुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग अगर कुछ कह रहे हैं तो वो पोक कर रहे हैं, वो इंटेंशनली कुछ कर रहे हैं, तो तू भी तो करती है ना, अब तुझे रियलाइज़ नहीं होता है। तो ये मतलब अनुराग फायर था, मुझे मज़ा आया अनुराग को देख करके। नॉमिनेशन में भी देखो ना, मनारा ने बड़ी प्राउडली बुलाया हमारा इंडिविजुअल कंटेस्टेंट अनुराग, अनुराग ने आगे मनारा को ही नॉमिनेट कर दिया। और मनारा की शक्ल देखने लायक थी उस टाइम पे, है ना, देखने लायक थी मनारा की शक्ल। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं घर के अंदर। वहीं अंकिता और विकी के बीच में भी एक बात हुई जहाँ पे विकी ने ये कहा कि भाई इसके बाहर भी ज़िंदगी है, और वहाँ पे अंकिता ने ये कहा कि ठीक है तो ये जो बातें मेरे को बार बार बोलता रहता है, जो धमकी देता रहता है, नहीं जाना मुझे घर, जा तू। वहाँ पे मुझे बड़ा मजा आया अंकिता को सुन करके, हाँ विकी ये क्या तरीका होता है कि इसके बाहर भी ज़िंदगी है, घर भी जाना है, मतलब धमकी दे रहे हो तुम अंकिता को कि यहाँ अच्छे से रह ले नहीं तो फिर घर भी जाना है। ठीक है तुम समझाते हो उसको, करते हो, लेकिन हर बात पे ये बात बोलना कि घर भी जाना है, घर भी जाना है, धमकी दे रहे हो उसको। भाई वो इंडिविजुअल कंटेस्टेंट है, यहाँ पे वो खेलेगी, उसको जिस तरीके से खेलना होगा, वो जिसको जो बोलना होगा बोलेगी। लोग उसके मुंह पे चढ़ के बोल रहे हैं तो वो तो सुन के नहीं लेगी ना। अब आप सुन के पता नहीं क्यों ले लेते हो, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। और मुझे वहाँ अच्छा लगा कि अंकिता ने बोला कि ठीक है तू जा घर, मुझे घर नहीं जाना है और तू ये धमकी मत दिया कर मुझे। और वाकई में विकी यहाँ थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि आप धमकी क्यों दे रहे होते हो, तो ये वाली बात है।
अच्छा, आज विकी ने एक और पॉइंट बनाने की कोशिश की। अनुराग को बैठा के वो बता रहे थे कि मतलब मेरी वजह से तू शाइन करने लग गया है, नहीं तो तेरा गेम तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, ये वो सारी चीज़ें। वहाँ पे अनुराग ने कहा कि देखो भाई, आप ना कोई मेरा साथ वाथ नहीं दे रहे थे, लेकिन मैं ये नहीं मानती कि विकी ने साथ नहीं दिया। विकी ने साथ दिया है अनुराग का, विकी ने समझाया है अनुराग को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि विकी का कोई फ़ायदा नहीं था। विकी भी टीम जो बनाना चाहता था, उस टीम के चक्कर में विकी ने बहुत से लोगों को समझाया, बहुत से लोगों को आगे लेके गया। जैसे सना रईस को वो आगे लेके आ रहा था। तो ये मैं बिल्कुल नहीं मानती कि विकी ने साथ नहीं दिया अनुराग का, लेकिन हाँ, नॉमिनेट तो किया विकी ने। तुमने नॉमिनेट तो किया। पहले तुमने उसको नॉमिनेट किया, अनुराग को नॉमिनेट किया, फिर उसके बाद से तुमने नील को नॉमिनेट किया। तो ये सारी चीज़ें तुम मतलब अगर देखने चाहे तो इंडिविजुअल तुम्हारी ही चॉइस थी ये सब करने की, अदरवाइज बाकी कंटेस्टेंट तो कुछ कर नहीं रहे थे। तो ये सब कुछ हुआ घर के अंदर। उसके बाद से बात करते हैं नॉमिनेशंस की। नॉमिनेशंस आज के तगड़े वाले थे भाई। ईशा क्या करती है, अरे भैया क्या बोलती है ये लड़की, कमाल है। कैसे बोलती है, अरे भैया मैं तो ये बोलना चाह रही थी, मनारा जी, ऐश्वर्या जी, आपका गेम क्या है, आपके पति के अलावा आपका गेम क्या है। भाई ईशा कमाल है ना, कमाल है। वो 19 ईयर्स की है, वो कहीं से नहीं लगती कि 19 ईयर्स की। उसके थॉट्स इतने क्लियर है, उसको पता है सभी के बारे में कि कौन क्या कर रहा है। आज जिस तरीके से उसने ऐश्वर्या का गेम डिकोड किया, आज जिस तरीके से उसने मनारा का गेम डिकोड किया कि भाई मनारा के पास ना अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। उसने सोचा कि मुनावर फारूकी को पकड़ लेते हैं, और मुनावर फारूकी उसको ये लगता था कि विनर है, वो आगे जा रहा है तो उसका हाथ पकड़ के हम भी आगे चले जाएंगे। लेकिन अभी जब मुनावर की लाइफ में आयशा आ चुकी है तो अब उसको लग रहा है कि अब मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि अब तो हाथ पकड़ने के लिए कोई है नहीं। तो बिल्कुल सही डिकोड किया ईशा ने। ऐश्वर्या का गेम भी उसने डिकोड किया कि भाई ये कर क्या रही है इस शो में। पहले तो 8 हफ्ते इसने कुछ नहीं किया, अब ये जागी है तो अब इसको लग रहा है कि सिर्फ लड़ लेंगे, वो भी किसी एक बंदे से, मतलब स्पेशली अंकिता और विकी से, कि सिर्फ लड़ लेंगे तो क्या लोगों को सिर्फ इसकी फाइट ही देखनी है और इसके पास गेम क्या है। तो आज जो ईशा ने डिकोड किया है लोगों को, वो बिल्कुल उस बंदी को पता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरीके से सोच रहा है। मुझे मज़ा आता है ईशा को देख करके, और जिस तरीके से उसने नॉमिनेशंस भी किए, कमाल है ईशा, तुम कमाल हो, मज़ा आता है तुमको देख करके। तो आप सबको पता है कि नॉमिनेशंस हुए। अब नॉमिनेशंस के बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि नॉमिनेशंस में वही झगड़ा लड़ाई हुआ। स्पेशली नॉमिनेशन की बात कर लेते हैं तो मुझे मज़ा आया अनुराग ने जिस तरीके से मनारा को नॉमिनेट किया, क्योंकि पहली ऐसी कंटेस्टेंट थी मनारा जिन्होंने बुलाया तो किसी और को नॉमिनेट करने के लिए था, लेकिन अनुराग ने उन्हीं को कर दिया और ये भारी पड़ गया मनारा पे। हालांकि मनारा नॉमिनेट नहीं हुई है, सिर्फ 4 लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिसमें अंकिता लोखंडे आती हैं, नील, ऐश्वर्या और अनुराग अपने आते हैं यूके राइडर। तो अनुराग तो मुझे नहीं लगता कि कहीं से कहीं तक जाने वाला है, क्योंकि भैया उसकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है। वहीं अंकिता जी तो जा ही नहीं सकती हैं। ऐश्वर्या भी मुझे नहीं लगता है कि जाएगी। मुझे लगता है कि नील हो सकते हैं घर से बेघर, अगर इस बार होते हैं, ये क्या बोलते हैं, अरे क्या नाम है इसका, एलिमिनेशन अगर होता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्रिसमस का मौका रहेगा तो सलमान सर आके कहेंगे कि क्रिसमस का मौका है, चलिए आप लोगों को 1 हफ्ते और दे देते हैं इस घर में रहने के लिए। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि नहीं कोई होगा घर से बाहर, लेकिन अगर होगा तो नील ही हो सकते हैं। आज ईशा ने ये भी कहा कि भाई इनका तो मिडनाइट एविक्शन होना चाहिए। मतलब क्या बिग बॉस के दिमाग में तुम घंटी बजा रही हो ईशा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मज़ा आया मुझे देख करके, और बस गेम ऐसे ही चल रहा है। गेम इंटरेस्टिंग हो चुका है, कुल मिला के ये कह सकते हैं कि गेम इंटरेस्टिंग हो चुका है। सभी अपना अपना जो कर सकते हैं वो करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बस अरुण जी गायब है। अरुण जी का अब शो में कुछ आई थिंक लेना देना नहीं है। औरा क्या कर रहा है शो में नहीं पता है। तो भाई इन लोगों को पहले निकालो। रिंकू जी क्या कर रही हैं नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि रिंकू जी कर क्या रही हैं शो के अंदर। तो चलिए अब बाकी आप बताइए आपको क्या है कहना। आप अपनी राय लिखिएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।